स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के अपनी फिलोसफीज बनाते हैं और उन फिलोसफी के बेसिस पे अपने जो निराकार, जो गॉडलेस फिलोसफीज हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, पूरे भौतिक संसार में जघन्य कर्मों में लगते हैं। अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के पाप कर्मों में लगते हैं। एग्जाम्पल चाहिए आपको, चाइना ले लो। चाइना के संविधान में लिखा है कि चाइना इज एन एथियस्टिक कंट्री। चाइना क्या है, एक नास्तिक देश है। उसके संविधान में बात वर्णित है कि चाइना क्या है, एक नास्तिक देश है। और इसके आधार पर क्या करते हैं, नाना प्रकार के जघन्य कर्मों में लगते हैं। आपने देखा होगा, कॉकरोच मार के खा जाएंगे, है ना, ऑक्टोपस मार के खा जाएंगे, और कनखुजरा खा जाएंगे, कुत्ते का मांस खा जाएंगे, चमगादड़ का मांस खा के कोरोना फैलाएंगे। ये सारे क्या है, ये आसुरी गुण है, आसुरी क्वालिटीज है ना। और क्या बोलते हैं, स्वभाव आसुरी, भगवान को नहीं मानते, इस प्रकार से जघन्य कर्म लगते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की बहुत ही महान कृपा है कि ऐसे देश में भी जहाँ पे कि नास्तिकता का प्रचार प्रसार है, पूरी तरीके से नास्तिक आधार है देश का, ऐसे देश में भी कितने करीबन 40,000, 40,000 से ज्यादा कृष्ण भक्त है वहाँ पे, कृष्ण डिवोटीज है, विदाउट हैविंग अ टेम्पल। चाइना में हमारा कोई टेम्पल नहीं इस्कॉन का, लेकिन इसके बावजूद भी 40,000 रजिस्टर्ड इस्कॉन डिवोटीज हैं, जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं, 16 माला 4 नियम का पालन करे चाइना जैसे देश में। दैट्स द पावर ऑफ शीला प्रभुपाद। तो शीला प्रभुपाद जी की विशेष शक्ति का है। और हाँ, उनके शिष्य हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोसाई महाराज का भी उसमें योगदान है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से शीला प्रभुपाद जी ने क्या करा था, तमाल कृष्ण गोसाई महाराज को एम्पावर करा। उन्होंने क्या बोला, तमाल यू गो टू अमेरिका, यू गो टू चाइना। हालांकि उस समय की बात, थोड़ा लूंगा 5 मिनट। उस समय की बात है कि जब राधा दामोदर बस पार्टी, किनकी, शीला तमाल कृष्ण गोसाई महाराज की राधा दामोदर बस पार्टी बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेट में थी। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग स्टेट में अपनी राधा दामोदर बस पार्टी को छोड़ करके प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, अपने गुरु के लिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चाइना गए और चाइना में जाकर के प्रचार करा। और उनकी प्रचार की बदौलत ही आज चाइना में 40,000 से ऊपर इस्कॉन डिवोटीज बढ़ रहा है, फ्लरिशिंग, बढ़ते दिन दुगनी रात चौगनी। 3 देश सबसे ज्यादा तरक्की पे अभी इंडिया के अलावा। इंडिया में तो चलता रहेगा प्रचार। एक तो हमारा चाइना हो गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा हमारा क्या बोलते हैं, चाइना हो गया, दूसरा कौन सा था, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया। और तीसरा जो कि सबसे टॉप पर है, नंबर 1 कंट्री अभी फिलहाल है रशिया। रशिया में करीबन 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर इस्कॉन डिवोटी बन चुके हैं। हाँ, जहां तक सुनने भी रिसेंटली पता लगा था, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे इस बारे में कि हाँ, मिलियंस के आसपास डिवोटीज बन चुके हैं रशिया के अंदर। इतने बड़े लेवल प्रचार हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे, है ना। तो ये सब किसकी कृपा है, हम सब जानते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हो पा रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आसुरी गुण और दैवी गुण, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे कि कामश्चित्त्या दुष्पुरम दम्भामानमद्वान्वितात् मोहदागृहत्वा सत्ग्राम हन्त्वा प्रवतन्त शुचिव्रता। Taking shelter of insatiable lust and absorbed in the conscient pride and false prestige, the demonic thus illusioned are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. कह रहे हैं कि कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, कहाँ पे, एक तो काम का आश्रय लिया हुआ है, जो काम वासना, जो लस्ट है हमारी, जो सेक्सुअल डिजायर्स है, इन डिजायर्स को लेकर के हृदय में दम्भ लेकर के, प्राइड लेकर के, अहंकार का बीज लेकर के क्या करते हैं, डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करना व्रत लेते हैं। क्या मतलब है इसका बेसिकली, यानी कि आसुरी गुण के लोग कौन से होते हैं, आसुरी गुण के लोग वो होते हैं जिनके हृदय में काम है, काम इच्छाएं है, ठीक है, इस संसार को भोगने की वासनाएं होती है, और इस संसार को भोगने की वासनाओं के कारण नाना प्रकार के विगत कर्मों में लगते हैं। अलग अलग प्रकार के कर्म करेंगे, कुछ चोरी करेगा, डकैती करेगा, मर्डर करेगा, है ना, और अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म करेंगे। उन दुष्कर्मों का कारण क्या है, काम, और ये पूरा गुण है आसुरी गुण।
कि आसुरी लोग क्या करते हैं, असुर वाले गुण लोग वाले क्या करते हैं, अपने काम को सेटिस्फाई करने के लिए नाना प्रकार के पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और पाप कर्म का कारण भी यही है, काम। भगवान यहाँ पे बता रहे, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपाभोगमा परम एताविदित निश्चिता आशापाशस्तर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा हिर्हन्ते कामभोगार्थं यायेनार्थाजसञ्चयान्। They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable, beyond by a network of hundreds of desires, and absorbed in lust and anger, they serve money by illegal means of sense gratification. क्या करते हैं ऐसे लोग? उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। और क्या मानते हैं ऐसे लोग? कि अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, मौज मस्ती करना, इंद्रिय तृप्ति करना, खाना पीना, मैथुन करना, बचाव करना, ये चार कार्य ही, ये जीवन का उद्देश्य यही है। खाना, अच्छा पहनना, बचाव करना, संतान उत्पन्न करना, आहार निद्रा और सोना अच्छे से, ये चार कार्य ही संसार का मेन वर्क है, ऐसा आसुरी गुण वाले लोग मानते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपराध चिंता होती रहती है, और इसलिए क्या रहता है, चिंतित रहते हैं। इसलिए आप देखोगे जो संसार के लोग हैं, आपने देखो काफी चिंता में रहते हैं हमेशा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और पता नहीं क्या क्या वर्ड निकाले आजकल तो, है ना, कि क्या बोलते हैं, फेड अप हो गया हूं मैं, एंजाइटी में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और भी होता है ना वर्ड ऐसे ऐसे खतरनाक से, कि पैल्पिटेशंस और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई क्या हो रहा है यार, सारा पहले इसको पूरा सिद्धांत समझो ना, जीवन का उद्देश्य समझो पहले, तभी तो चिंताएं हो रही लाइफ में। लाइफ में चिंताएं क्यों, आपकी परेशानियां, दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका जीवन का आधार ही गलत है, आपके जीवन का आधार ही भोग बना हुआ है, और जब तक भोग आपके जीवन का आधार बनेगा तो यही हाल होगा आपका। भगवान ये बता रहा है गीता के अंदर, इसलिए चिंता में रहते हैं हमेशा ऐसे लोग। पर लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अवैध ढंग से किस लिए करते हैं? अपने काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए और नाना प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। इसलिए संसार के अंदर इतना कार्य क्यों हो रहे हैं? आपने देखा होगा इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलती है, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन रही है, बिजनेस हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, आईटी इंडस्ट्री, ये वो धूम धड़ा इतना कुछ हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जस्ट टू सेटिस्फाई द काम, जस्ट टू सेटिस्फाई द सेंसेस, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी नाना प्रकार की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए ये सारा कारोबार किया जाता है। भगवान बता रहे ना, पे धन संग्रह करने के लिए अवैध ढंग से कार्य करते हैं। अवैध ढंग का मतलब क्या है? कि वेदों में ना तो वर्णित होता है और ना ही वो धर्म के सिद्धांत के अनुकूल होते हैं। इन दोनों के विपरीत जाकर के प्रकृति के संसाधनों का शोषण करते हुए कार्य करना और अपनी इंद्रिय तृप्ति पूर्ति करना। और इस संसार के अंदर सारा ये हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है, जंगल काट करके इंडस्ट्रीज बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, और न जाने क्या क्या हो रहा है, है ना। तो ये सब क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह किया जा रहा है ताकि अपनी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सके। तो भगवान कलयुग के बारे में बता रहे थे, सोचो इस लेवल तक जा रहा है विजन। गीता का ये जो चैप्टर है कितना खोल के बता रहा है हमारे गुणों के बारे में, इस कलयुग के बारे में कितना खोल के बता रहा है ना, अंडरस्टैंडेबल है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि इदा मत्या मया लब्धम मिमं प्राप्स्यस मनोरथम इदमिस्तीदम्पि मे भविष्यन्ति पुनर्धरम् असो मया हता शत्रु निश्चेचापरानपि ईश्वरोऽहम् अयं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढो याविजानान् यस्मिन् को नन्योस्तिष्ठो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्तज्ञानविमोहिता। The demonic person thinks, क्या thinks? So much wealth do I have today and I will gain more according to my schemes. So much is mine now and it will increase in the future more and more. He is my enemy and I have killed him.
and my other enemies will also be killed. I am the lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. भगवान बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? आसुरी व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है? आज मेरे पास इतना धन है ना, आज मेरे हाथ में पैसा है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, है ना। आज मैंने 1 लाख कमाया, 25 दिन में पैसा डबल, है ना। मुझे कैसी स्कीम मिलेगी कि मैं 25 दिन अपना पैसा डबल कर लूंगा, है ना। इस प्रकार के सोचता है वो आसुरी व्यक्ति। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा, है ना। ये सोचते ना कि आज प्रभु 1 लाख का बेनिफिट हुआ है, कल फिर से और मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे ना। कौन सा गाना है कि यूरोप का यूरो देखा, है ना, अमरीकी डॉलर देखा, जापानी यूरो देखा, फिर भी दिल तो भाया इंडियन रुपया, आई लव रुपया रुपया रुपया, है ना। तो ये आसुरी गुण वाले व्यक्तियों के लक्षण होते हैं कि हमेशा ज्यादा चाहिए, हमेशा इसमें मती रहती है उनकी। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और वो और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। एनिमीज कि मेरे जो शत्रु है, मेरा पड़ोसी मुझसे जलन करता है, मेरे पड़ोसी ने नई गाड़ी ली, ठीक है, मेरा शत्रु है, वो जलन के मारे शत्रु बन गया। मेरी बीवी को फ्लर्ट करता है, हाँ कह रो तो चीज है, उसमें तो आपको शत्रु बनाना चाहिए उसको। या मान लो किसी प्रकार से कोई आपके प्रति अपराध कर दिया तो आप उसके प्रति शत्रु बन गए, तो क्या सोचते मन में? मर जाता है, बड़े फिटे है ना। कहते ना कि कौन सा कि वो बहुत पहले गाना आता है, वायरल हुआ था कि सौकड़ी चप्पनी चपानी जग के डूब मर, है ना, तू मर, ऐसा ना आता गाना था ना कि सौकंड ऐसा कुछ है ना गाना, सुना था बहुत पहले, वायरल होता काफी। तो ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि मेरा शत्रु मर जाए, है ना, बेड़ा गर्क हो जाए, उसका बिजनेस चौपट हो जाए, है ना। हाय हाय तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पिए, है ना, वो जो होते ना चक्के लोग होते हैं, इस प्रकार से बोलते हो। बहुत पहले का याद है मुझे, हम स्कूल टाइम पे थे तब, तो हमारे आसपास, दिल्ली के आसपास छक्के बहुत घुमा करते जो होते ना ट्रांसजेंडर्स, भीख मांगने वाले। तो ऐसी गाड़ी चलाते वो लोग, ऐसी गाड़ी बजाते, हाय हाय तेरे बच्चे जिए, तेरा खून पी तो उससे याद आ गई तुमसे चीज। खैर अभी इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, अपने शत्रुओं को बददुआ देते कि मरने के लिए, काश ये भी मर जाता, सारे मर के भी मरता, ये क्यों नहीं मरा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, आई एम द मास्टर, मैं सबका मालिक हूँ, है ना। कौन सा गाना है वो कि एक कहावत है ना बड़ी फेमस कि ऐसा है भाई, सबसे ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, जिसके पास पैसा है उससे पूछ और भाई कैसा है ना, दिल्ली में बोलते हैं ऐसा। तो बेसिकली वो मानता है अपने आप को स्वामी कि मेरे पास पैसा है, मैं सबका मालिक हूँ, आई विल रूल एवरीवन। मैं भोगता हूँ, आई एम द एंजॉयर, मैं मजे करूंगा संसार के अंदर, संसार में सारे मजे, पर सिर्फ एक अधिकार किसी का है तो सिर्फ मेरा है, आई एम द ओनली वन हु हैज द राइट्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस प्रकार के विचार होते हैं। मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, क्या बात है, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुल संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, नोबडी। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, चैरिटी है ना, भंडारा लगाऊंगा, कौन सा कि कौन सा कि पहाड़ों वाली माता तेरी सदा ही जय, है ना, भंडारा लगाऊंगी, है ना। कौन सा गाना था कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। इस प्रकार की चीजें करते हैं और इस तरह आनंद मनाऊंगा, मजे करूंगा लाइफ में, हाँ क्या बात है, जिंदगी जीऊंगा आराम से। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं और मोहग्रस्त होता रहता है वो इस संसार में। ये सारे गुण आसुरी स्वभाव वाले और ये हमारे अंदर भी आते हैं, ऐसा नहीं भगवान ने कोई बना करके बोलिए, ये सारे गुण हमारे अंदर आ चुके पहले, ये अभी भी आते होंगे, आई डोंट नो ठीक है। अब तुम्हें आना चाहिए, अगर अभी भी भक्त होने के बाद, भक्ति करने के साथ साथ अगर आपके अंदर इनमें से एक भी गुण आ रहा है ना डिवोटीज, एकांत, क्या वो कौन सा श्लोक है वो कि भक्ति भक्ति परेशान भवत, ऐसे करके वर्ष आते हैं कि भक्ति खा जाएगी आपका। अगर एक भी अवगुण आ जाए ना अंदर तो भक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना, इसमें से एक भी गुण विकसित नहीं होना चाहिए अंदर,
सारे गुणों को निकालना है अंदर से, सारी चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते आगे कह रहे कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चा। क्या होता है ऐसे लोगों का? Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर जो आसुरी स्वभाव है, आसुरी व्यक्ति क्या करेगा? अब इतना कुछ एंजॉयमेंट मेंटालिटी लेकर के आएगा तो क्या होगा भैया? फ्रस्ट्रेट होगा और नरक जाएगा। उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वह इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में जाते हैं। और इस प्रकार अगर इतनी एंजॉइंग मेंटालिटी को लेकर के आएगा, इतना एंजॉइंग टेंडेंसीज को लेकर के आएगा तो क्या होगा उसका एंड में? यही होगा जो मंजूर नरक होगा, नरक जाना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो डिवोटीज, अगर आपकी नजर में कोई ऐसे डिवोटी तो नहीं, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा कोई यार दोस्त मित्र है जो कि इस प्रकार की क्वालिटीज को पोजेस करता है, इस प्रकार के आसुरी गुण वाले व्यक्ति हैं, तो जाकर के उनको गीता का संदेश दीजिए, उन्हें भगवान का नाम दीजिए, उन्हें प्रचार करिए, उन्हें भगवान बोले क्या भक्ति करिए, नहीं तो क्या होगा उनके साथ? हेल, नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा उपकार अगर हम इस मानव समाज में कुछ कर सकते हैं, अगर इस मानव समाज में सबसे बड़ा अगर कोई उपकार की चीज है तो क्या है? लोगों को भगवान का नाम देना, भगवान के विषय में देना। भी आएगा 18 चैप्टर के अंदर भगवान बताएंगे उसको। 18.670 की 18.68 1970 के आसपास आएगा, नहीं 64 के आसपास आएगा। भगवान बताएंगे इस बातों किस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे दिव्य संदेश को बाकियों में बांटता है वो मेरे को बड़ा प्रिय है, तो इसलिए बांटना चाहिए, जाकर के ना प्रचार करो, जाकर के सीखो, यहाँ से जाके प्रचार करो। समझ में आती बात? आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि आत्म संभाविता स्तब्धा धनमानंददान्विता हेजन्ते नाम्न यज्ञस्ते दम्भेनाभिधिपूर्वकम्। Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules and regulations. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाले आसुरी लोग है ना, जो इस प्रकार से अपनी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं या डेवलप करे हुए होते हैं, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन करते हुए बिना कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं, है ना। आपने देखा होगा, मैंने कि बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं संसार के अंदर जो कि दिखावे के लिए धर्म कर्म करते हैं। देखे होंगे ना, अपने बहुत बड़ा भंडारा लगा देंगे और दिखा देंगे हम कितने बड़े भक्त है जी, हम तो माता रानी के भक्त है, ठाकुर जी के भक्त है। हम कैसे भक्त हो प्रभु? देखो हमने इतना बड़ा भागवत सप्ताह रखा है, आप इतने बड़े महाराज जी को बुलाया, आप इतनी बड़ी भागवत सप्ताह कराई हमने। अरे हमसे बड़ा कोई भागवत सप्ताह का क्या संस्थापक है क्या? ये विनम्र भाव है क्या? ये एक भक्त का लक्षण है? डिवोटीज आप बताइए, क्या इस प्रकार का लक्षण किसी भगवान के भक्त का होता है? क्या लगता है आपको? शुड अ डिवोटी बी लाइक दिस? इस प्रकार से उसको दिखावा करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बताइए, क्या वैसे उसको बोलना चाहिए कि देखो मैंने कितना बड़ा भागवत सप्ताह करा, इतने हजारों लोगों को बुलाया, सबको प्रसाद खिलाया, इतना खिलाया पिलाया, इतना धूम धड़ाका करा मैंने। अरे मैंने करा है, मैंने करा है सब। क्या ये एक भक्त का स्वभाव है? क्या लगता है आप सबको? इज इट द नेचर ऑफ अ डिवोटी? एक सज्जन व्यक्ति की निशानी है, एक दैवी गुण वाले की निशानी है क्या? बताइए। इतनी देर से पूछ रहा भाई, भूल गए सारे? थम्स अप करना भूल जाते क्या बार बार? बताओ, सोना नहीं है यहाँ पे। राम कथा नहीं चल रहा पैसे, ठीक है, अंगूठा पे दिखा रहे नहीं है ना। तो ये किसके स्वभाव है? किसका स्वभाव है? आसुरी गुण वाले व्यक्ति का स्वभाव है। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और क्या क्या होता है कि अगला वर्ष कि अहंकारम बलम दर्पा कामम क्रोधम च संशिता मामत परदेशु प्रदिष्टन्तो भयासूया कहा। Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons became envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. क्या करते हैं? मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा
अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। और जो इस प्रकार के आसुरी गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, अपने काम के वशीभूत हो जाते हैं, अपने क्रोध के वशीभूत होते हैं, अपने अहंकार के वशीभूत होते हैं, बल डर इन सब के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, सबसे बड़ा अपराध भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना। भगवान को क्या बोलते हैं, ये तो साधारण मनुष्य है, देखो उन्होंने भी तो, आपके भगवान क्या भगवान है, ये तो रासलीला चाहते हैं जी गोपियों के साथ, है ना, जवान जवान लड़कियों के साथ जाकर के उनके साथ छेड़ाखानी करते हैं, ऐसे भगवान आपकी क्या करते हैं, कैसे भगवान आपके ये? आपके भगवान ने मीट खाया, आपके राम जी भगवान ने, है ना, वो मीट खाने वाले, वो मीट खाने वाले भगवान आपके, को इस प्रकार की ब्लास्फेमी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? भगवान से ईर्ष्या करने वाले, अपने किनके कारण, काम क्रोध इन सब के कारण जो है भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं कि भगवान ऐसे भगवान वो, सुना होगा ना अपने लोग बोलते हैं, तरह तरह की बातें निकालते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलेंगे भगवान के विषय में, क्या आपके भगवान ने तो ये करा, आपके भगवान ने तो लीला रास लीला रचाई, है ना, जवान लड़कियों के साथ जाकर के ओहो तौबा 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 तो ये सब क्या है, ये आसुरी गुण वाले व्यक्ति के लक्षण होते हैं। ठीक है जी। नाउ मूविंग फर्दर, तानहं द्विषता क्रूणान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्तं हाजन् समुष्भाना सुरिष्वेव योनिषु। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I have perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic spirits of life. क्या है पे? हाँ, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति कौन से, आसुरी स्वभाव वाले, मैं योनि में आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। और ऐसा व्यक्ति जो आसुरी स्वभाव का, तो क्या करते हैं, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके चक्र काटते 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 इस संसार में ही रह जाते हैं, भगवान के पास नहीं जा पाते, संसार से परे नहीं जा पाते भैया आप। ठीक है, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते, और क्या होता है उनका, अल्टीमेटली नरक लोग जाएंगे। भगवान से ईर्ष्या करते हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, दम बल अहंकार काम क्रोध इन सब के वशीभूत है, इन सब के कंट्रोल में। अब जो व्यक्ति इन सब के कंट्रोल में होगा, इन सब के अधीन होगा, इन सब से दूषित होगा, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, नरक जाएगा, आदम योनि में जाएगा, सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, हिरण बनेगा, तिलचिट्टा कॉकरोच मच्छर बनेगा, मतलब ऐसे प्रकार के जो निम्न यूनियन में जाएगा, वो भगवान का नाम थोड़ी जाएगा, वो आसुरी गुण वाला है ना। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है। एंड नेक्स्ट वर्स कह रहा है कि आसुरीम योनिमापत्रात् मूढ़ा जन्मनि मामा प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त दमां गतिम। हाँ, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी, अच्छा मैंने एक मिस कर दिया, सॉरी, है ना। Attaining the repeated birth among the species of demonic life. O son of Kunti, such persons can never approach me. Gradually they sink down to the abdominal type of existence. और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं आ पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि घूमते 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 संसार में ही रह जाते हैं। और क्या होता है उनका, नेक्स्ट वर्स, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशत्मनाः काम क्रोधस्तथा लोभस्तामेतस्त्रत्यं त्यज्यते। तो भगवान हमें बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, द 3 गेटवेज ऑफ हेल, यानी कि 3 ऐसे द्वार। अगर आप में से कोई नरक तो नहीं जाएगा, खैर तो सारे भक्त हो, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, वो जब नरक जाएंगे तो नरक के अंदर 3 द्वार है, मतलब बेसिकली तो 3 तरीके हैं नरक जाने के, तो 3 गेटवेज है नरक के, वो कौन कौन से हैं, देयर आर 3 गेटवेज टू हेल। कौन कौन सा, लस्ट एंगर एंड ग्रीड। एवरी सेन मैन शुड गिव दिस अप फॉर दे लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल। कह रहे हैं यहाँ पे कि इस नरक के 3 द्वार है, यानी कि अगर नरक जाओगे तो नरक जाने के लिए 3 द्वार है। कौन कौन से, काम क्रोध और लोभ। काम इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, स्त्री चाहिए पुरुष चाहिए, स्त्री भोगने की इच्छा, पुरुष भोगने की इच्छा, अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा सोना अच्छा अच्छा सब कुछ भोगने की इच्छा से। जब भोगने की इच्छा है
कृष्णा, ज्यादा हो गया प्रसाद आज, हरि बोल। हाँ, क्या कह रहे हैं आप पे? जो स्त्री जब अलग अलग प्रकार के भोग की इच्छा है, ये हमें ले जाते काम की ओर, नरक की ओर। और क्या? क्रोध, अत्याधिक क्रोध करना, बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के अत्याधिक क्रोध करना, क्रोध पर नियंत्रण ना होना, ये दूसरा कारण है। और तीसरा का लोभ, लालच, ज्यादा चाहिए। उसके पास नई गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके पास सुंदर बीवी है, मेरे पास सुंदर बीवी क्यों नहीं है ना? तो ये सब क्या? लोभ। ये तीनों द्वार है नरक के। अगर ये तीनों से अगर आपने छुटकारा नहीं पाया तो क्या होगा? प्रत्येक बुद्धिमान को चाहिए कि इनसे त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग क्या हो, सारे बुद्धिमान हो, है ना? तभी तो आप सबने इसको छोड़ दिया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, छोड़ना चाहिए इन सबको। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पे, एते एते रे विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीनिर्पिना त्रिभिर्नरः आचार्यत्मात्मना श्रेष्ठो यात् श्रेयश्रेष्ठस्तो याति परां गतिम्। The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attain the supreme destination. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति, कहा गया, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों के द्वार से बच पाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि इन तीनों नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ, इनसे बच जाता है, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। और व्यक्ति क्या करता है? इन तीन प्रकार के नरक के द्वार, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को त्यागता है, इन तीनों की ओर ना बढ़ते हुए क्या करता है? आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करता है और अपने कल्याण के लिए कार्य करता है। बेसिकली जो योग बताए थे सारे ना, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये जो अलग अलग प्रकार के योग है, इन पद्धतियों में लगता है और इन पद्धतियों का पालन करके क्या करता है? परम गति यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। कौन सा व्यक्ति? जो कि दैवी गुण वाला है, जो कि इस प्रकार के सारे आसुरी गुणों को, जो कि तीन द्वार है नरक के, काम, क्रोध और लोभ, इनको त्याग करके आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। या शास्त्री विद्धि मृत्यु वर्तते कामकारता ना सा सिद्धिमवाप्नोति ना सुखम ना परां गतिम्। He who discards spiritual injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. अब मान लो कोई व्यक्ति जो कि इन दोनों को नहीं मानता, ना आसुरी गुणों को मानेगा ना दैवी गुणों को मानेगा, उसका क्या होगा? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, ठीक है, और मनोढंग से कार्य करता है, अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, इस प्रकार की भावना लेकर के आता है, ना शास्त्रों को मानता है, ना किसी अथॉरिटी को मानता है, किसी को नहीं मानता, अपने हिसाब से मनमाने ढंग से जैसी इच्छा होती है, जैसा मन करता है, उस प्रकार से कार्य करेगा। उससे क्या होगा? उसका नुकसान क्या होगा? उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो कि किसी प्रकार के कानून को नहीं मानता, शास्त्रों के विधानों को नहीं मानता, शास्त्रों का पालन नहीं करता, शास्त्रों को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति का क्या होगा डिवोटीज? ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना भगवान की प्राप्ति होगी। And the last verse of this chapter, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणितात् कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्री विधानोक्तं कर्म कुरुत्वमर्हसि। One should therefore understand what is duty and what is not duty by regulation of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be limited. और क्या कह रहे हैं? कंक्लूजन क्या दे रहे हैं यहाँ पे कि अतएव मनुष्यों को चाहिए, जानवरों को नहीं, असुरों को नहीं, मनुष्यों को ये जानना चाहिए कि शास्त्र के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। तो इसलिए बेसिकली भगवान बता रहे किस प्रकार शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब शास्त्र पढ़ो, सुनो, शास्त्र का ज्ञान लो और शास्त्रों का ज्ञान लेकर के पता करो कि क्या कर्तव्य है मेरा और क्या अकर्तव्य है, यानी कि ऐसे कौन से कर्म है जो कि मुझे करने चाहिए और ऐसे कौन से कर्म है जो कि मुझे नहीं करने, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे बताएंगे मेरे शास्त्र बताएंगे कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके
और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए, शास्त्रों के इंजंक्शंस को फॉलो करते, शास्त्र में दिखाए गए कर्मों को करते हुए, उससे क्या होगा, वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठने का मतलब कहीं गिरे नहीं हो, ऊपर उठने का मतलब है इस भौतिक संसार से परे जाओगे। कैसे जाओगे? अगर आप शास्त्र में दिए गई वाणी का पालन करोगे, शास्त्र में जो कर्म दिए गए हैं उसका यदि आप पालन करते हैं तो। ठीक है जी, हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 16 को भी हमने यहाँ पे पूर्ण विराम दिया और अब चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे।